को अपने चैनल पर और चैनल में एक महत्वपूर्ण अपडेट कल आप सभी लोगों तक पहुंच चुकी है विभिन्न जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है, और हमारे चैनल के माध्यम से भी। तो आप सभी को यह अब स्थिति स्पष्ट हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट में जो अभी तक बीएड वर्सेस बीटीसी का केस था, ठीक है, तो बीएड वर्सेस बीटीसी आपका केस लगा बताओ काफ़ी लंबे समय से था, और ये जो आया था हाई कोर्ट राजस्थान के जो केस के बाद आया था, ठीक है। तो बीटीसी यानी आपका जो प्राइमरी टीचर में योग्य थे पहले से पूर्व में, तो उसी को लेकर यह कोर्ट का मैटर जो है हाई कोर्ट मैटर का सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था साथियों, ठीक है। बहुत लंबे समय से 2 से 3 साल हो गए थे फिलहाल ऑलमोस्ट, और इसमें जनवरी में सुनवाई समाप्त हुई थी। और उसके बाद जो अगस्त में यह आदेश आया है, 15 अगस्त से पहले पहले ही आ गया है। तो यह यहाँ पर एक इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश के बाद उपजी परिस्थितियाँ हैं, अब नई जो परिस्थितियाँ बनी हैं यानी, ठीक है, नए जो कंडीशंस बने हैं, नए जो यहाँ पर से एक क्लियर स्थिति सामने आ गई है, ठीक है। यह विवाद मुख्यतः जो 2018 में एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था उसको लेकर उपजा हुआ था, और एनसीटी ने तो बीएड को सोच समझ के एक चांस दिया था, और स्कूलों में भी जो उपस्थिति है अध्यापकों की वो कमी न रहे करके दिया गया था। लेकिन बीएड के साथियों ने ही इसको अपना हथियार बना लिया, जो कि एक उच्चतम सीमा तक पहुंच गया, क्योंकि वह एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था वो कंडीशनल था। जैसा कि पूर्व से कहते आ रहा हूं मैं, चैनल पर भी आपने देख लीजिए, चाहे पीछे कोई भी वीडियो, वो कंडीशनल है कि अगर प्राइमरी भर्ती में बीटीसी या डीएलएड जो बाद में कन्वर्ट नेम हो गया उसका परिवर्तित नेम, कि कोई अभ्यर्थी नहीं मिले तो ही केवल बीएड के अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। लेकिन बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने इसका अपना हथियार बना लिया कि हमको है, और सरकारों के साथ अपनी जो एक उच्च स्तर की वार्ता और एक वर्ग विशेष वाली जो बात में हमें विशेष तरह से सामने आती थी, वो दबाव बना के इस कार्य को ज़्यादा एग्रेसिव मोड में आरंभ कर दिया। तो किसी भी चीज़ की एग्रेसिवनेस आपको पता है साथियों वो अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। सभी के लिए ऑप्शंस खुले रहने चाहिए, यही एक व्यवस्था होती है, प्रकृति की भी है और सभी के लिए ये लागू होती है। तो उसी का परिणाम ये हुआ एग्रेसिवनेस ज़्यादा, कि हम ही लोग यहाँ पर होंगे और अन्य को ना रखा जाए, उनको रखा जाए, इनको ना रखा जाए, ये एग्रेसिवनेस ही है। तो इसी का ये आज जो परिणाम हुआ साथियों को, इसको गलत चला गया है, ठीक है। हालांकि दुखद है, सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, सभी चाहते हैं कि हम को भी इसमें पार्टिसिपेशन मिले, लेकिन फ़िलहाल जो व्यवस्था है जो शुरू से चली आ रही है प्रारंभ से ही, क्योंकि अब इसमें है कि अगर प्राकृतिक रूप से देखें तो बीटीसी वाले भी ऊपर किसी पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, उनके पास है ही नहीं मौका, चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। यानी जैसे एलटी है, माध्यमिक है या प्रवक्ता है, अब बीएड वाले सभी जगह कर सकते थे, तो उनके पास वहाँ पर मौका है, इनके पास यहाँ पर है, तो एक बैलेंस बना हुआ था, ठीक है। तो उसी बैलेंस को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बनाया है। चलो ये तो दूसरा विषय है, एनसीटी के नोटिफिकेशन के दुरुपयोग की बात है फिलहाल। और दूसरी बात, इससे पहले चैनल पे पहली बार है, चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा साथियों, ठीक है। और मैं जैसा बार बार कहता हूँ, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है, आपको पूरा एनालिसिस और पूरा परिणाम तक आपको बताने के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और आप देखते होंगे चैनल ने जो बातें अभी तक की हैं सभी बातें सत्य हो रही हैं, एक के बाद एक, ठीक है। सभी जो बातें हैं आपने देखा होगा वो क्या हो रही हैं, सत्य हो रही हैं, सत्य होंगी ही, क्योंकि यह सत्यमेव विजयते है यहाँ पर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में सत्यमेव जयते ही होता है। तो फिलहाल 2020-21 की जो भर्ती है, अब इसमें सरकार भी गई हुई है। ये एक विशेष बात मैं कह रहा हूँ, मैंने देश के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा है, कह रहे हैं हम, कि शायद यदा कदा फिर या हमें ध्यान ना हो, लेकिन हमें जहाँ तक ध्यान है, हमें जहाँ तक हमारी सोच और काम कर पा रही है, दृष्टि जा रही है, हम देखते हैं कि सरकार कभी ऐसे किसी भर्ती में इनको नहीं रखेंगे या इनको रखेंगे करके कोर्ट के दरवाजे नहीं पहुंची है। राज्य की सरकार कभी अभी तक ऐसे नहीं पहुंची है। ये प्रथम बार ऐसा तो देखने को आया है सर्वथा मेरी नज़रों में, फ़िलहाल हमारी नज़रों में, कि सुप्रीम कोर्ट जो है राज्य सरकार चली गई है, ठीक है, कि हम इनको नहीं रखेंगे।
कैंडिडेट अभ्यर्थी अवश्य ही जाते थे। ठीक है, तो ये पहली बार उत्तराखंड के इतिहास में भी जब से उत्तराखंड बना है, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने उसे मान लिया है, चाहे पूर्व में कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे कोई अन्य सरकार रही हो, सभी ने उसको माना है। लेकिन यह सरकार कुछ अपने विशेष गुणों के कारण के ये या विशेष अपनी नीति के तहत सरकार वहाँ पे गई है याचिका में एक सुप्रीम कोर्ट में, और जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट लगा चुकी है। अभी जो लास्ट की इसकी तिथि थी सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पूछा भाई आप क्यों आए हैं, सरकार कैसे आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हमें भी समझ नहीं आती फ़िलहाल। तो यह एक इम्पोर्टेंट विषय है यहाँ पर। अब सरकार की ऊपर से सबसे जो मेन सरकार तो गई गई है, साथ में जो शिक्षा मंत्री हैं यहाँ पर, शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं उत्तराखंड में, पूर्व में भी थे श्री अरविंद पांडे जी, उन्हें भी आज यह अच्छा एक मैसेज मिला होगा। और अभी जो शिक्षा मंत्री हैं वह भी इस मैसेज को समझ रहे होंगे कि हम कहीं ना कहीं गलत थे और गलत तरीके से कार्य कर रहे थे, हमारी नीतियां गलत थी। ठीक है नहीं, तो यह फ़िलहाल अब सरकार के लिए एक मतलब कह सकते हैं शर्म की सी स्थिति होने वाली है यहाँ पर, क्योंकि यह जो निर्णय है यह ज़रूर उसको प्रभावित करने, निश्चित ही उसको प्रभावित करने वाला है। तो फिलहाल यहाँ पर भी आप देखेंगे जो नियुक्तियाँ हो चुकी हैं वो भी अभी क्या है, याचिका के अधीन है। यानी जो याचिका जैसे अपने जो हाईकोर्ट की याचिका है, ठीक है, हाईकोर्ट की जो याचिका है उसके अधीन यह नियुक्तियाँ हैं। तो अब कहीं ना कहीं इन पर अभी ये फाइनल नहीं है साथियों। तो यह जो हाईकोर्ट की नियुक्तियाँ हैं उसके अधीन है यहाँ पर भी। ठीक है, तो उस पर देखना है अब आगे क्या होगा, यानी यहाँ पर वो भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्या स्थिति रहेगी फ़िलहाल। तो देखते हैं आगे, मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।